धोखा संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता मेरे माता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे माता के दरबार में सब लोगों का खाता। भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्त सभी बोले हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, वतन पे जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। इसमें एक पैराग्राफ बोल, हाँ ये हमारे स्कूल की प्रेयर हुआ करती थी, इसका जो एक पैराग्राफ मिस हो गया ना वो मैं बोलती हाँ हाँ क्या था, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर परम ज्योति जला देना, दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। और किसी को बोलना था तो कोई था नहीं, एक भी व्यक्ति साथ में नहीं था, तो मैंने शुरुआत कर दी। मैंने तो योग करना ही था तो बाहर आके योग शुरू कर दिया। तो जैन साहब और शुक्ला जी और इनकी एक अलग टीम थी, इंजीनियर हैं शुक्ला जी हैं या गौरव आदि, ये लोग कुछ आए यहाँ, नोटियाल जी आदि, तो और वर्मा जी भी आए। तो इसमें धीरे धीरे वो टीम बनती चली गई और जो शुरुआती टीम थी उसमें जैसे अब कोई नहीं आ रहा लगभग, तो उसमें सीमा भंडारी है या पूनम मुनियाल है, सोना बिष्ट है, आपके प्रिय सोना, हैप्पी प्रिय सोना, सभी प्रिय हुई है गुरुजी।
सोना गांव गई है और सीमा का आज कोई प्रोग्राम है। मेरी बात हुई थी कल, उसका फोन आया था पूछ रही थी, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा टाइम निकाल के 10 मिनट के लिए आ जाइए। कहती आज ना जीबीएम में जनरल बॉडी मीटिंग है। अच्छा, तो एक ये योग परिवार शुरू किया और आज तक यहाँ तक पहुँचे, तो इसमें हिमालय प्राइड के ही सैकड़ों लोग यहाँ इस कक्षा में आके योग करके जा चुके हैं और कुछ नए नए रोज आ रहे हैं और यहाँ आते हैं और मर्जी से जाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के हम इस शरीर के स्वामी हैं, व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो उस दिशा में आज ये कक्षा में फिर मैंने इसलिए बुलाया, भाई कम से कम साल में तो एक बार आ जाओ, दर्शन तो दो। कौन कौन आए थे, कौन कौन आए, कौन कौन गए। परिवार में कोई चला जाता है ना, बिछड़ जाता है, हमसे तो बड़ा दुख होता है। हाँ, तो जिंदा आके सबूत दो ना। आजकल तो गवर्नमेंट भी मांगती है, पेंशन लेना है, अपना जीवित का प्रमाण दे। यहाँ आते हैं और मर्जी से जाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के हम इस शरीर के स्वामी हैं, व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो उस दिशा में आज ये कक्षा में फिर मैंने इसलिए बुलाया, भाई कम से कम साल में तो एक बार आ जाओ, दर्शन तो दो। कौन कौन आए थे, कौन कौन आए, कौन कौन गए। परिवार में कोई चला जाता है ना, बिछड़ जाता है, हमसे तो बड़ा दुख होता है। हाँ, तो जिंदा आके सबूत दो ना। आजकल तो गवर्नमेंट भी मांगती है, पेंशन लेना है, अपना जीवित का प्रमाण दे। में घूम रहे, तालाब में घूम रहे, और या खेतों में बहुत मिट्टी जब नड़ा देते थे ना, उसमें भान बन जाता था। ओ इतनी इतनी उसमें रेत इकट्ठा होके ऐसा चलना भी मुश्किल, ऐसी मिट्टी होती थी रुई जैसी, और उसमें फिर कबड्डी खेलते। तो ऐसी ऐसी आदत बन चुकी थी और उनसे मैंने सोचा यही व्यायाम होता होगा। बड़ा हो गया, मैंने सोचा जब मेरी शादी होगी तो ससुराल वाले बोले ये तो बड़ा कमजोर सा है, ये कैसा दामाद ढूंढा। तो मैंने सोचा कुछ तगड़ा बनता हूँ, तो मैंने सोचा पहलवानी कर लो। वहाँ मैंने 12 किलो वेट बढ़ाया, फिर सासू माँ खुश होगी, हाँ अब तो ठीक लगा। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं गया देखने, और जनवरी का महीना था और मैं कमीज में ही था, तो मेरी भुजाएं दिख रही थी, बड़ी तगड़ी दिख रही थी। भाई पहलवानी करके पूरे मोटे तगड़े हो गए। तो वो बोले हाँ अब ठीक लगा, कुछ ठीक है अब। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि रेगुलर जिंदगी में स्वस्थ कैसे रहें, तो बैडमिंटन, दौड़ आदि, सुबह की सैर करो, बैडमिंटन खेलो आदि, स्वस्थ रहना है तो सारी उम्र पहलवानी नहीं होगी, तो सैर आदि करो। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इससे भी बात नहीं बनेगी। किसी प्रकार मेरी पत्नी ठीक हुई कपालभाति से, तो मैंने सोचा ये तो उससे भी बढ़िया है, बैडमिंटन से, सैर से। तो मैंने कपालभाति से आदि ये शुरू कर दिया। और उसके बाद आज मैं जहाँ पहुंचा हूँ तो फिर इनसे मुलाकात हुई, जो मेरे पीछे है ना सारे, मनु महाराज हैं, ये दर्शन शास्त्र के ऋषि हैं, 4 वेदों के हैं, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, सप्त ऋषि मंडल है जो मेरे आंख नाक कान में बसा हुआ है। तो ये सारे मुझे मिले, तब मुझे पता चला कि ये तो हजारों वर्ष रहे थे यहाँ। ये अभी तक तो मैं प्रयास 100 वर्ष का कर रहा था, अभी बुढ़ापा ठीक ठाक कट जाए उसके लिए काम था, पर इनका पता चला जी हम तो हजारों वर्ष रहे थे, तू क्या कर रहा है। मैं कहा कैसे रहते हैं हजारों वर्ष, तो उसकी मैंने शुरुआत कर दी है कि मैं यहाँ हजारों वर्ष रहूंगा आपके सामने ही। और आप क्या प्रेरणा लेंगे मुझे नहीं पता, मेरे से आप क्या प्रेरणा लेंगे, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि इंसान ना कभी बीमार होता है, ना बूढ़ा होता है, ना मरता है। हमें बताया गया बीमार होता है, बूढ़ा होता है, मर गया, हमने फट मानी और चुपचाप सब छोड़ दिया करना। कक्षा में आए, थोड़ा सा किया, आज ही ठीक हो गया मैं तो जा रहा हूँ, या आए थोड़ा किया, जी कुछ नहीं होता मैं तो जा रहा हूँ। कोई ना कोई आपका मन में एक विचार आया और उससे आप हट गए, यहाँ से हट गए। लेकिन मैं हटा नहीं, पहले मैं अपने खेत क्यार के, फिर इस व्यायाम से, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, मैं बढ़ता ही गया आगे, रास्ते में मैं रुका नहीं। लेकिन आप सब कुछ ऐसा हो जाता है। हमारा परिवार है योग परिवार, कितना सुंदर परिवार है और कितनी इसमें ज्ञान पूर्वक अच्छी अच्छी बातें और ज्ञान पूर्वक दिशा आपको मिलती है। और हाँ अरविंद प्रणाम, हमारे अपनी वो लाल जैकेट पहन के आ जाना। हाँ हाँ वही चाहिए। बताता हूँ, पहले मैंने व्यायाम किया खेतों का काम करके,
गुजारिए हो, हिम्मत ना हारिए प्रभु से मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। जिनमें हो अमृत भरा, काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बात ऐसे कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपये आता है और कुछ भी आयोजन ना तो घर पे आ जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है। 2,000 रुपये हो सकता है। अभी हाल ही में मेरी मुलाकात 2 यंग फाउंडर्स से हुई, IIT IIM पास आउट थे, और उन्होंने मुझे ये प्रूव करके दिखा दिया कि जो दवा आप लोग 500 से 600 रुपए तक की लेते हैं, वो मैन्युफैक्चरर सिर्फ 50 या 100 रुपए बना रहा है। टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए हो। ऐसे देवताओं के आनंद लेते हुए सर्दी की फूल मस्ती है, सर्दी की फूल मस्ती है ना। बहुत प्यारा भजन। दुख में यदि सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसना सीखो, परिस्थिति कोई भी हो। दुख में हिम्मत रखने से दुख आधा रह जाता है, और विचलित होने से दुख जो है वो दुगना हो जाता है। रात की सीढ़ियां पार किए बिना प्रभात की मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसा देखा गया कि धैर्य के सामने भयंकर संकट भी धुएं के बादल के समान उड़ जाते हैं। आइए सुनते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बितारिए, हंसते मुस्कुराते आज मस्ती का माहौल है, आज पार्टी, एक डांस करेंगे लास्ट में।
नाम ले लो ना। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तो मैं जरूर देती हूँ योग को। तो धन्यवाद गुरुजी, योग है बहुत बड़ी चीज है। ये तो एक बहुत एक स्थापित हो गया है पूरे वर्ल्ड में भी कि योग के बारे में सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि योग अच्छा है। ये तो लगभग प्रचारित हो गया, इसका प्रचार हो चुका है, वैचारिक रूप से योग की स्थापना हो चुकी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, बोलिए। मैं आज पहली बार आई हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से बहुत कोशिश करूँगी। कल मैंने इनको स्पेशली बोला। कोई नहीं, आप बोलिए। हाँ, आगे से आया करूँगी। बैठ जाइए सभी। हमें पता ही नहीं होता था, वो हमने गुरुजी से सीखा है। उन्होंने सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं और बहुत सारी सोसाइटीज में जाके योग सिखाया है, इवन गाँव में जाके योग सिखाया है, स्कूलों में जाके योग सिखाया है। हिमाचल में भी गुरुजी जाते, बहुत जगह जगह जाके योग सिखाते हैं। तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे साथ गुरुजी, मतलब हम कुछ भी नहीं है। वो इतने अंधेरे में जब सोसाइटी में रहते थे तब तो अलग बात थी, लेकिन सोसाइटी से बाहर जब वो चले गए ना, वहां से भी इतनी अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में, इतने कोहरे में, इतनी फॉग में वो स्कूटी पे आते थे और वहाँ क्लब में भी अकेले बैठ जाते थे योग करने के लिए। उनके साथ कोई भी नहीं होता था, तब भी गुरुजी आके हमारे लिए बैठते थे। कुछ 1-2 पर्सन होते थे, अरविंद जी रेगुलर होते थे हमेशा। दूसरा कंचन दीदी हमेशा आती थी। ये भी कभी कभी जब ज्यादा ठंड हो जाती थी तो हम भी उड़ जाते थे, तो मैं भी होती थी, तो कभी आते थे, फिर बिल्कुल ही जब कोई नहीं आ रहा तो फिर हमने भी आना बंद कर दिया। फिर भी गुरुजी अगर बैठते थे, वो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम रेगुलर सारे के सारे जैसे आज हैं, रोज तो 2-4 लोग ही होते हैं, अगर सारे इसी तरह से आएंगे तो अच्छा लगेगा। ज्यादा क्वांटिटी में लोगों को देख के बाकी लोगों को भी लोग भी इंस्पायर होंगे और आएंगे योगा में। गुरुजी ने हमें ज्ञान का तो सागर है गुरुजी, इतना ज्ञान बहता है। थोड़ी देर बैठ जाइए, आपको की बात है, 1 मिनट मेरे सामने की बात है, जब अंकल जी को अटैक हुआ था, वो पैरालाइसिस हो गए थे, पूरा एक साइड उनका रुक गया था। इन्होंने इनकी सेवा की बदौलत ना, अंकल जी आज मैं उनको देखती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि अंकल बिल्कुल ठीक हैं। तो ये बहुत ही सम्मान और कंडीशन थी मैं ही जानती हूँ। तो मेरे हस्बैंड की क्या कंडीशन थी वो सभी जानते, लेकिन मुझे उनके बाद मुझे बचपन से योगा से था, क्योंकि मेरी मदर टीचर थी और वो मुझे स्टेज पे 8-10 साल के स्टेज पे सब मांसपेटी, उस टाइम उसको मांसपेटी बोलते थे, मांसपेटी करवाते थे। तो वो अभी तक, उसके बाद भी शादी के बाद, लेकिन मैंने अपने आप को रखा जैसे उनकी सेवा करूँ। उसके बाद अब वो तो आ जाते हैं, लेकिन मैं नहीं आ जाती। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि अदरवाइज मैं उनको अटेंड करना भी और घर की, लेकिन मैं अपने घर में अपने आप को 15-20 मिनट आधा घंटा जरूर देती हूँ। टचवुड, मैं भगवान ना करे मुझे अभी तक तो कोई कुछ है ना, मैं कोई दवाई खाती है ना, मैं जो बीमारी है नहीं, इट इज रियलिटी, नो डाउट। मैं ये नहीं, मैं उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने हस्बैंड उनको मेडिसिन रेगुलर देती है, लेकिन उनकी सेवा कर रही मेरा ये तरफ। लेकिन मैं योग से प्यार करती हूँ, मैं घर में ही करती हूँ। मुझे थैंक यू। तो मैं प्यार नहीं करूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। या मैं अकेला भी बैठूं तभी मेरा प्यार तो बरसेगा ही। मेरे अंदर से तो भावना वही नहीं, कोई आएगा तब भी, ना आएगा तब भी। मेरे अंदर ये भेद नहीं आएगा, ये आ रहा है तो इसे मैं ज्यादा प्यार करूंगा, ये नहीं आ रहा है तो मैं इसे प्यार नहीं करूंगा। मेरा परिवार है, जहां भी रहे, जैसे भी रहे, मैं उसको समान भाव से देखूंगा हमेशा। चाहे वो एक परिवार यहाँ का हो, चाहे दुनिया में मुझे कोई भी अपना मानता है। आज भी मुझे लगता है कि देश विदेश में भी आप लोगों ने बहुत सारी बातें पहुंचा दी होंगी और यहाँ के लोग भी गए हैं तो वो भी मुझे प्यार करते होंगे। तो वो भी गुरुजी आपने मौका नहीं दिया, तो वो दिखता नहीं है, कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कहाँ लगाया भैया, जरा बताना जरा। तो वो ढूंढने भी नहीं मिलता। कई बार मैंने ऐसे महसूस किया है। तो मेरे मन में आया था अगर मेरे पास ऐसा पैसा होता तो मैं उसको कहाँ से शुरुआत करता। मैं इस देश में एक गांव ढूंढता जिसमें बहुत थोड़े घर हों, 10-20-50 घर का कोई गांव दूर दराज का, जो वो बहुत शहर आदि से दूर है वो गांव, और उस गांव में जाके मैं बढ़िया से उनके गांव के तालाब का निर्माण कराता उस पैसे से, उन सब के घरों। मेरा ख्याल है कि मैं तो अपनी जिंदगी से योग को माइनस कर दूं तो कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। मुझे योग से इतना कुछ मिला है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लकी हैं वो लोग। मुझे प्रॉब्लम्स हैं,
और मुझे ऐसी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उनके साथ एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रही हूँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, वो सिर्फ और सिर्फ योग की वजह से। और इसका श्रेय खैर गुरुजी को तो जाता ही है, लेकिन मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ। मेरी मम्मा योग करती थी, हमारे घर में माहौल ऐसा था कि मैं आर्य समाजी परिवार से संबंधित हूँ, तो वहाँ योग और आध्यात्म का माहौल तो शुरू से मिला है। दैट वे आई एम वेरी ब्लेस्ड। और उसके बाद क्या है कि जोत से जोत जलती चली गई, यहाँ आने के बाद गुरुजी मिल गए। और मैं ये गुरु वगैरह बनाने में कभी बिलीव नहीं करती हूँ, मैं सीधा चाहती हूँ कि ऊपर वाले से संपर्क हो। लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद मैंने दिल से गुरुजी को अपना गुरु माना है, क्योंकि निष्काम काम करना मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं देखा जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बात के यहाँ आके अकेले आके बैठ जाते हैं। सबसे पहले कोई लालच नहीं है इन्हें, हम इनको कुछ नहीं देते, ना इन्हें कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ सुबह सबसे पहले आके ये कक्षा शुरू करते हैं। म्यूजिक सिस्टम लेके आते हैं हमारे लिए, नई नई बातें खोज के लेके आते हैं, नई नई ज्ञान की चीजें ग्रुप में डालते रहते हैं बिना किसी लालच के। और मैं हैरान हो जाती हूँ कि ऐसे इंसान भी हैं दुनिया में, तो वास्तव में है गुरुजी। 3 cheers फॉर गुरुजी, पुट योर हैंड्स टुगेदर, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मतलब मैं अब मेरे जीवन से तो मतलब आप मान लीजिए कि जो कुछ भी मुझे मिला है मैं बहुत खुश रहती हूँ। आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। और बुराइयां होंगी, मुझ में भी होंगी, लेकिन लगातार कोशिश करती हूँ उन बुराइयों को दूर करने की और अपने आप को, जैसे कि सबने जिक्र किया, सुख और दुख में अपने आप को बिल्कुल संतुलित रखना है, उसका भी प्रयास करती हूँ। और इस प्रयास में गुरुजी हमारी लगातार मदद करते हैं, क्योंकि 1-2 दिन में नहीं आएगा, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए जुड़ना पड़ेगा। जन्नत चाहिए, स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। बिना मरे जन्नत नहीं मिलती, स्वर्ग नहीं मिलता। तो अगर आपको स्वर्ग चाहिए, जीवन को अच्छा बनाना है, बैलेंस बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो किसी ना किसी तरीके से योग से जुड़िए। देखिए सबकी समस्याएं हैं, छोटे बच्चे हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं अभी 9 महीने कनाडा लगा के आई हूँ, अब मेरा बेटा वहीं रहता है। मुझे नहीं याद कि एक दिन छोड़ के मैंने योग मिस किया हो, मैं कर ही नहीं सकती। मैंने हम अपने परिवार में मगन थे, तो ऐसे देखते थे रामदेव जी को, 1-2 स्टेप देखते थे, वो कर लेते थे, तो हमें जो 1-2 चीज जो करते थे उसी का फायदा होता था। लेकिन जब मैं हिमालय प्राइड में आई तो आपकी जो कक्षा देखी और मैंने ज्वाइन करी, तो उससे बहुत फायदा मिला मुझे। आज तक मैं भी कभी कोई दवाई नहीं खा रही, ना कोई मेरे को दर्द है ना कुछ है। आपकी ही उसके जो, चाहे मैं भले यहाँ नहीं आती हूँ, बट मैं सुबह उठ के भगवान की पूजा से पहले योग जरूर करती हूँ। क्योंकि भगवान की पूजा हमें आत्मिक शांति देती है, लेकिन योग की जो कक्षा है ना, हमारे शरीर को तंदुरुस्त और सब कुछ करने की शक्ति भी तभी मिलती है भगवान की, जब हम अंदर से ठीक है, तभी भगवान की पूजा होती है। तो सबसे पहले योग, फिर भगवान की पूजा करो, तो तुम हमेशा करो योग, रहो निरोग। तो हम इसमें ये बात सिद्ध हो रही है। अरे तुम मत दो, तुम बोलो। राम राम तो बोलना पड़ेगा। सबको राधे राधे, सब योग में आया करो, खुश रहा करो। चलो ठीक है। हेलो, प्रणाम गुरुजी, सब भाई बहनों को भी मेरा प्रणाम। मैंने सबसे पहले गुरुजी से शाम की मीटिंग होती थी, क्लास होती थी, तब से मैंने शुरू कराया है। तब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ और अभी तक जुड़ी हुई हूँ। अगर मैं यहाँ कक्षा में नहीं आती, पर गुरुजी की बात मुझे याद है, कुछ भी करो अपनी सेहत के लिए, कुछ ना कुछ करो, वो मैं करती हूँ, हमेशा ही करती हूँ। आपकी बातों को मैंने अपने अंदर बसा लिया है कि अपने शरीर के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो वो मैं करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है कि अब धीरे धीरे हमें जागरूकता आ रही है कि हम कुछ न कुछ करके या योग करके हमें 2-4 अनुभव मिल रहे हैं कि अब दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, हमें डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। मान लो जैसे हांडी में चावल होते हैं ना, एक चावल को निकाल के देख लेते हैं, सारे पके हैं कच्चे हैं, सारे चावल हमें देखने नहीं पड़ते। इसी तरह कक्षा में मान लो योग से किसी एक व्यक्ति को ऐसा लाभ हो रहा है कि अब उसको दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ रही, तो सारी दुनिया ऐसी हो सकती है कि सभी योग करें तो किसी को भी दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। तो संसार की लाखों करोड़ों खरबों अरबों, आप कितनी बड़ी संख्या लगा लें, इतनी बचत हो सकती है धन की। आप सोच के देखो, जो दवाई ना ले तो संसार की कितनी धन की उत्पत्ति आप करने में सहयोगी बनेंगे, आप सोच के देख सकते हैं। बना रखा है, वो तो बीमारी नहीं होती, तब भी कहते बीमार है। हाँ चलो आप बताओ।
ओम गुरुजी, सभी को नमन। शरीर को आत्मा के शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग। खुद से मिलाने का मौका है योग। योग एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें हमेशा ही जुड़ के तो रहना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। एक टाइम था जब मैं बहुत ही रेगुलर थी और अच्छा भी लगता था बहुत ज़्यादा। योग दिवस सबसे पहले जब सोसाइटी में हमने मनाया था तो उसमें शायद मैं सबसे आगे थी, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि मैं अभी नहीं आ पाती हूँ। तो कोशिश करूँगी आगे से हमेशा आने की, ज़रूर कोशिश करूँगी मैं। थैंक यू सो मच। चलो ऐसे योगा एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। योगा से हम स्वस्थ रहते हैं। ये मैं जीता जागता उदाहरण हूँ तुम्हारे सामने। आज के टाइम में कोई दवाई नहीं खाती। मेरी उम्र भी 70 साल की होने वाली है, पर मैं कोई दवाई नहीं लेती। 1 घंटे की योग साधना मैं सभी के लिए कहूँगी, 1 घंटे की योग साधना तुम्हें 23 घंटे ताज़ा रखती है। रात को नींद आना, हमारा पेट ठीक रहना, ये सभी कुछ, कोई बीमारी नहीं है। जो योगा आएगा वो कभी बीमार नहीं होगा। और यहाँ आकर हमने ये सीखा है कि दुख सुख से प्रभावित नहीं होना। अपने परिवार के जो कर्तव्य हैं वो भी हमने पूरे करने हैं। ये नहीं कि हमने कर्तव्य वो छोड़ देना, वो भी पूरे करने हैं। मैं खुद 15 दिन से नहीं आई हूँ, मैंने बहुत कुछ खोया इसमें, लेकिन कर्तव्य जो है वो भी पहले हैं। गुरुजी ने हमें सुख दुख से प्रभावित ना हो ये चीज सिखाई है और ये हमें बहुत पसंद आई है। और मैं सुख दुख से प्रभावित नहीं होती। परिवार के लिए तुम जितना मर्जी कर लो, कभी कोई नहीं कहेगा तुमने किया है। अपने लिए जीना सीखो, कम से कम 1 घंटा तो योग के लिए अपना निकालो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? आ रही। मैं गुरुजी के साथ 5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ और जब योग कक्षा में आती थी तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब बेटा छोटा है इस वजह से नहीं आ पाती हूँ और बेटी का स्कूल रहता है सुबह सुबह, तो यही सब चीज़ें हैं। अब सो थोड़ा 1-2 साल बाद में आना शुरू करूँगी। और गुरुजी के साथ जब से जुड़े हैं तब से एक नई दिशा मिल गई है, थोड़ा ज्ञान आया क्या है जिंदगी। अभी तक तो था कि बस यही सब चला, खाया पिया और ये हो गया बस, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने से कुछ पता चला है कि हाँ क्या है, हमें क्या करना है, तो ये चीजें क्लियर हैं अभी। चलो बहुत बढ़िया, सभी क्लैपिंग करें, ताली बजाएं। ये तो पहली बार आई है। कम हो गई? यहाँ इसकी तरफ आती है ना, ये माइक की तरफ इधर मत करना, माइक को अपनी तरफ ही रखना। इसकी तरफ करोगे तो चीची बोलेगा। अब देखो माइक की आवाज बोलना। हेलो हेलो, थोड़ा माइक ज्यादा पास में रख ले, तेज आएगी। अच्छा, जितना दूर रखोगे नहीं आएगी। अब बोलिए हेलो 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 हेलो। हाँ बोलो। हमारी जिंदगी तो ज्योति और हम सब गैलेक्सी वाले बहुत सारे लोग आते थे। हेलो हेलो। हमारी जिंदगी गुरुजी से शुरू हुई है। सुख दुख क्या होता है हमने इनसे सीखा है, और हम सुख से हम इतने प्रभावित हैं कि हम अंतर से बता नहीं सकते कि क्या सुख है क्या दुख है। हम सुख दुख से प्रभावित नहीं होते हैं। गुरुजी ने यही शिक्षा दी है कि सुख में प्रभावित ना आना, दुख में भी प्रभावित ना, समता में रहना, यही सिखाया। और इसी से हमारे जीवन में आज में हम अकेले रहते हैं, बच्चे सब अपनी अपनी जगह है, तो हम इतने खुश है कि गुरुजी के पास आके हमारा पूरा जीवन और पूरी जिंदगी बहुत खुशहाल जिंदगी निकल रही है अभी हमारी। धन्यवाद गुरुजी का बहुत बहुत। और हम आशा करते हैं जुड़े रहे हम, है ना? संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता मेरे माता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे माता के दरबार में, सब लोगों का खाता।
उठे बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मेरे पाही ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है, इसीलिए वह दुनिया का है, जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। करनी कर ले रे बंदे, कर्म करियो काला। आँख से देख रहा है उसे देखने वाला, उसकी तेज दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दादा के दरबार में। राधे 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 राधे। था तो कोई था नहीं, एक भी व्यक्ति साथ में नहीं था, तो मैंने शुरुआत कर दी। मैंने तो योग करना ही था, तो बाहर आके योग शुरू कर दिया। तो जैन साहब और शुक्ला जी और इनकी एक अलग टीम थी, ये इंजीनियर हैं, शुक्ला जी हैं या गौरव आदि, ये लोग कुछ आए यहाँ, नोटियाल जी आदि, तो और वर्मा जी भी आए। तो इसमें धीरे धीरे वो टीम बनती चली गई, और जो शुरुआती टीम थी उसमें जैसे अब कोई नहीं आ रहा लगभग। तो उसमें सीमा भंडारी है या पूनम उन्याल है, सोना बिस्ट है, आपकी प्रिय सोना, हैप्पी प्रिय सभी प्रिय हुई है गुरुजी। सोना गांव गई है और सीमा का आज कोई प्रोग्राम है। मेरी बात हुई थी कल, उसका फोन आया था पूछने, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा टाइम निकाल के 10 मिनट के लिए आ जाइए। कहती आज ना जीबीएम में जनरल बॉडी मीटिंग है। अच्छा, तो एक ये योग परिवार शुरू किया और आज तक यहाँ तक पहुँचे। तो इसमें हिमालय प्राइड के ही सैकड़ों लोग यहाँ इस कक्षा में आके योग करके जा चुके हैं, और कुछ नए नए रोज आ रहे हैं और यहाँ आते हैं और मर्जी से जाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के हम इस शरीर के स्वामी हैं, व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो उस दिशा में आज ये कक्षा में फिर मैंने इसलिए बुलाया, भाई कम से कम साल में तो एक बार आ जाओ, दर्शन तो दो। कौन कौन आए थे, कौन कौन आए, कौन कौन गए। परिवार में कोई चला जाता है ना, बिछड़ जाता है, हमसे तो बड़ा दुख होता है। हाँ, तो जिंदा आके सबूत दो ना। आजकल तो गवर्नमेंट भी मांगती है, पेंशन लेना है, अपना जीवित का प्रमाण दे। में घूम रहे, तालाब में घूम रहे, और या खेतों में बहुत मिट्टी जब नड़ा देते थे ना, उसमें भान बन जाता था, वो इतनी उसमें रेत इकट्ठा होके ऐसा चलना भी मुश्किल। ऐसी मिट्टी होती थी रुई जैसी, और उसमें फिर कबड्डी खेलते। तो ऐसी आदत बन चुकी थी, और उनसे मैंने सोचा यही व्यायाम होता होगा। बड़ा हो गया, मैंने सोचा जब मेरी शादी होगी तो ससुराल वाले बोले ये तो बड़ा कमजोर सा है, ये कैसा दामाद ढूंढा। तो मैंने सोचा कुछ तगड़ा बनता हूँ, तो मैंने सोचा पहलवानी कर लो। वहाँ मैंने 12 किलो वेट बढ़ाया, फिर सासू माँ खुश होगी, हाँ अब तो ठीक है। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं गया देखने, और जनवरी का महीना था और मैं कमीज में ही था, तो मेरी भुजाएं दिख रही थी, बड़ी तगड़ी दिख रही थी। भाई पहलवानी करके पूरे मोटे तगड़े हो गए। तो वो बोले हाँ अब ठीक लगा, कुछ ठीक है अब। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि रेगुलर जिंदगी में स्वस्थ कैसे रहें, तो बैडमिंटन, दौड़ आदि, सुबह की सैर करो, बैडमिंटन खेलो आदि, स्वस्थ रहना है। तो सारी उम्र पहलवानी नहीं होगी, तो सैर आदि करो।
फिर उसके बाद मैंने देखा कि इससे भी बात नहीं बनेगी। किसी प्रकार मेरी पत्नी ठीक हुई कपालभाति से, तो मैंने सोचा ये तो उससे भी बढ़िया है, बैडमिंटन से, सैर से। तो मैंने कपालभाति से आदि ये शुरू कर दिया। और उसके बाद आज मैं जहाँ पहुंचा हूँ तो फिर इनसे मुलाकात हुई, जो मेरे पीछे है ना सारे, मनु महाराज हैं, ये दर्शन शास्त्र के ऋषि हैं, 4 वेदों के हैं, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, सप्त ऋषि मंडल है जो मेरे आंख नाक कान में बसा हुआ है। तो ये सारे मुझे मिले, तब मुझे पता चला कि ये तो हजारों वर्ष रहे थे यहाँ। ये अभी तक तो मैं प्रयास 100 वर्ष का कर रहा था, अभी बुढ़ापा ठीक ठाक कट जाए उसके लिए काम था। पर इनका पता चला जी हम तो हजारों वर्ष रहे थे, तू क्या कर रहा है? मैं कहा कैसे रहते हैं हजारों वर्ष? तो उसकी मैंने शुरुआत कर दी है कि मैं यहाँ हजारों वर्ष रहूंगा, आपके सामने ही हूँ। और आप क्या प्रेरणा लेंगे मुझे नहीं पता, मेरे से आप क्या प्रेरणा लेंगे, लेकिन मुझे ये पता लगा कि इंसान ना कभी बीमार होता है, ना बूढ़ा होता है, ना मरता है। हमें बताया गया बीमार होता है, बूढ़ा होता है, मर गया, हमने फट मानी और चुपचाप सब छोड़ दिया करना। कक्षा में आए थोड़ा सा किया, आज ही ठीक हो गया मैं तो जा रहा हूँ, या आए थोड़ा किया जी कुछ नहीं होता मैं तो जा रहा हूँ। कोई ना कोई आपका मन में एक विचार आया और उससे आप हट गए, यहाँ से हट गए। लेकिन मैं हटा नहीं, पहले मैं अपने खेत के आके फिर इस व्यायाम से, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, मैं बढ़ता ही गया आगे, रास्ते में मैं रुका नहीं। लेकिन आप सब कुछ ऐसा हो जाता में घूम रहे हैं, तालाब में घूम रहे हैं, और या खेतों में बहुत मिट्टी जब नड़ा देते थे ना उसमें भान बन जाता था, इतनी उसमें रेत इकट्ठा होके ऐसा चलना भी मुश्किल, ऐसी मिट्टी होती थी रुई जैसी, और उसमें फिर कबड्डी खेलते। तो ऐसी आदत बन चुकी थी, और उनसे मैंने सोचा यही व्यायाम होता होगा। बड़ा हो गया मैंने सोचा जब मेरी शादी होगी तो ससुराल वाले बोले ये तो बड़ा कमजोर सा है, ये कैसा दामाद ढूंढा। तो मैंने सोचा कुछ तगड़ा बनता हूँ, तो मैंने सोचा पहलवानी कर लो। वहाँ मैंने 12 किलो वेट बढ़ाया, फिर सासू माँ खुश होगी, हाँ अब तो ठीक है। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं गया देखने, और जनवरी का महीना था और मैं कमीज में ही था, तो मेरी भुजाएं दिख रही थी, बड़ी तगड़ी दिख रही थी, भाई पहलवानी करके पूरे मोटे तगड़े हो गए। तो वो बोले हाँ अब ठीक लगा, कुछ ठीक है अब। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि रेगुलर जिंदगी में स्वस्थ कैसे रहें, तो बैडमिंटन, दौड़ आदि, सुबह की सैर करो, बैडमिंटन खेलो आदि, स्वस्थ रहना है तो सारी उम्र पहलवानी नहीं होगी, तो सैर आदि करो। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इससे भी बात नहीं बनेगी। किसी प्रकार मेरी पत्नी ठीक हुई कपालभाति से, तो मैंने सोचा ये तो उससे भी बढ़िया है, बैडमिंटन से, सैर से। तो मैंने कपालभाति से आदि ये शुरू कर दिया। और उसके बाद आज मैं जहाँ पहुंचा हूँ तो फिर इनसे मुलाकात हुई, जो मेरे पीछे है ना सारे, मनु महाराज हैं, ये दर्शन शास्त्र के ऋषि हैं, 4 वेदों के हैं, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, सप्त ऋषि मंडल है जो मेरे आंख नाक कान में बसा हुआ है। तो ये सारे मुझे मिले, तब मुझे पता चला कि ये तो हजारों वर्ष रहे थे यहाँ। ये अभी तक तो मैं प्रयास 100 वर्ष का कर रहा था, अभी बुढ़ापा ठीक ठाक कट जाए उसके लिए काम था। पर इनका पता चला जी हम तो हजारों वर्ष रहे थे, तू क्या कर रहा है? मैं कहा कैसे रहते हैं हजारों वर्ष? तो उसकी मैंने शुरुआत कर दी है कि मैं यहाँ हजारों वर्ष रहूंगा, आपके सामने ही हूँ। और आप क्या प्रेरणा लेंगे मुझे नहीं पता, मेरे से आप क्या प्रेरणा लेंगे, लेकिन मुझे ये पता लगा कि इंसान ना कभी बीमार होता है, ना बूढ़ा होता है, ना मरता है। हमें बताया गया बीमार होता है, बूढ़ा होता है, मर गया, हमने फट मानी और चुपचाप सब छोड़ दिया करना। कक्षा में आए थोड़ा सा किया, आज ही ठीक हो गया मैं तो जा रहा हूँ, या आए थोड़ा किया जी कुछ नहीं होता मैं तो जा रहा हूँ। कोई ना कोई आपका मन में एक विचार आया और उससे आप हट गए, यहाँ से हट गए। लेकिन मैं हटा नहीं, पहले मैं अपने खेत के आके फिर इस व्यायाम से, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, मैं बढ़ता ही गया आगे, रास्ते में मैं रुका नहीं। लेकिन आप सब कुछ ऐसा हो जाता, हमारा परिवार है योग परिवार, कितना सुंदर परिवार है, और कितनी इसमें ज्ञान पूर्वक अच्छी अच्छी बातें और ज्ञान पूर्वक दिशा आपको मिलती है। और हाँ अरविंद प्रणाम, अरे अपनी वो लाल जैकेट पहन के आ जाना। हाँ वही चाहिए। बताता हूँ, पहले मैंने व्यायाम किया खेतों का काम करके।